आज स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 12 की मैथमेटिक्स लेकर आए हैं। 12 की मैथमेटिक्स में सबसे पहला लेसन जो आपको मिलता है रिलेशन, संबंध। तो इस आप अपने क्लास 12 की मैथमेटिक्स में देखेंगे इसमें जो आपको फर्स्ट लेसन लर्न करना है, सीखना है, वो है आपका संबंध। संबंध मतलब रिलेशन। रिलेशन को इसमें लर्न करना है। अब रिलेशन में चूंकि आप जानते हैं कि रिलेशन के लिए दो अवयवों का होना आवश्यक है। किसी अकेले व्यक्ति में कोई रिलेशन नहीं देखा सकता, किसी अकेले वस्तु में कोई रिलेशन नहीं देखा सकता। रिलेशन तो संबंध है, और संबंध के लिए किन्हीं दो अवयव का होना आवश्यक है। अर्थात अगर हम सेट तौर पे जाए तो किसी दो सेट का होना आवश्यक है, और दो सेट होंगे तो दो मिल करके रिलेशन बनाएंगे। जैसे हम सिंपल बात कर लें कि एक कोई व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है श्याम। एक राम है, दूसरा श्याम है, दो व्यक्ति हैं। अब इन दो व्यक्तियों में रिलेशन हो सकता है, लेकिन हम सिंगल अगर श्याम की बात करें तो श्याम का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिखा सकते हैं, या खाली राम का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिखा सकते हैं। अब जो रिलेशन होगा वो राम और श्याम के बीच का होगा, इन दोनों में रिलेशन कोई होगा। अर्थात हमको रिलेशन को जानने के लिए हमें किन्हीं दो अवयव की आवश्यकता होगी जिनको हम आपस में किसी प्रकार रिलेटेड दिखा सकते हैं। तो अब जब दो की आवश्यकता होती है तो जब दो को मिलाते हैं तो एक युग्म बनता है। दो को मिलाएंगे तो एक युग्म बनता है। इसीलिए जो पहला टॉपिक यहाँ पे मिलता है वो ऑर्डर्ड पेयर का मिलता है, क्रमित युग्म का। पहला टॉपिक जो आपको मिलता है वो मिलता है क्रमित युग्म का। क्रमित युग्म ये एक प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर की अगर बात करें, एक युग्म की बात करें, जोड़े की बात करें, तो सामान्यतः हम अगर समुच्चय में देखते हैं तो जो हमारी सेट थ्योरी होती है इसमें जितने भी अवयव होते हैं इन अवयवों को एक युग्म में लिखा जाता है, और अगर इनके मान चेंज कर दिए जाए, इनके स्थान बदल दिए जाए, तो इस अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं, अगर कोई अवयव ए बी लिखा गया है, ए बी एक सेट लिया गया है और इसको बी ए लिखते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक तरीके से ये दोनों इक्वल की कंडीशन में आते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ क्रमित युग्म में, ऑर्डर्ड पेयर में, अगर कोई दो अवयव वाला समुच्चय है, अगर कोई दो अवयव वाला समुच्चय है, अर्थात ए बी अगर यहाँ है, ए और बी, हमारे पास दो सेट थे, एक सेट हमारे पास ए था, एक सेट बी था। ए का एक एलिमेंट ए है और बी का एक एलिमेंट बी है। इन दोनों का जो रिलेशन आया, इन दोनों को लेकर के जो एक सेट तैयार किया गया वो ए बी आया, और ए बी में देखिए ए बी में ये जो ए है ये पहले स्थान पे है, और ये जो बी है ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है। अब यहाँ पर इस क्रमित युग्म में अगर हम इनके स्थान बदल देते हैं, क्रमित युग्म में अगर हम इनका स्थान बदल देते हैं, ए बी की जगह अगर हम बी ए ले देते हैं, तो जो इनकी वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी। जिसे क्रमित युग्म में अगर हम देखें तो जो ए बी होगा वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा इस क्रमित युग्म में। लेकिन सामान्य तौर पे समुच्चय में ऐसा होता है, लेकिन जब हम क्रमित युग्म की बात करेंगे तो दो अवयव वाला कोई समुच्चय लेंगे, और उस समुच्चय में जब हम अगर इसको हम क्रमित युग्म कहेंगे, दो युग्म वाला समुच्चय लिया
और इसको कह दिया क्रमिक युग्म। अब इस क्रमिक युग्म में अगर हम इसके स्थान चेंज करेंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये तो पहली बात, पहला टॉपिक हुआ। दूसरा टॉपिक आपको इसमें मिलता है कार्तीय गुणन का। दूसरा टॉपिक आपको मिलता है इसमें कार्तीय गुणन का। कार्तीय गुणन मीन्स एक इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कोई दो ऐसा सेट लेते हैं जो अरिक्त हो, मतलब एक ऐसा सेट लेते हैं जो अरिक्त हो। अरिक्त मतलब जो रिक्त ना हो, ऐसा सेट हो जो रिक्त ना हो। रिक्त अर्थात इम्पटी सेट। रिक्त समुच्चय मतलब इम्पटी सेट, और इम्पटी माने खाली। खाली ऐसा कोई सेट हो जिसमें कुछ भी ना हो, वो खाली हो। तो यहाँ पे हम ऐसे सेटों को नहीं लेते हैं। हम कार्टेशियन प्लेन में दो ऐसे सेट लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट हो, ठीक है। अब उन एलिमेंट में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाते हैं। जैसे इसमें हमने एक सेट को लिया A और एक सेट लिया B। इस सेट में स्मॉल ए एलिमेंट है और इसमें B एलिमेंट है, ठीक है। इन दोनों की ये दोनों स्मॉल बी ये अवयव है। अब इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम दिखाएंगे तो ये हमारा मिलेगा A क्रॉस B और इधर आपको मिल जाएगा ये AB। A क्रॉस B बराबर AB। तो ये दो सेटों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला A क्रॉस B, ये इक्वल मिला AB के। अब ऐसे हम बहुत सारे अब यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि A को या AB का ये क्रॉस प्रोडक्ट है, AB का ये क्रॉस प्रोडक्ट है, या इनका कार्टेशियन गुणन है, या इनका कार्टेशियन गुणन है। अब ऐसे हम और भी अन्य सेट को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक सेट है, एक सेट कोई हमारे पास A है जिसमें 1 2 दो एलिमेंट है। दूसरा सेट हमारे पास B है जिसमें 3 और 4 दो एलिमेंट है। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास एक सेट A है जिसमें दो एलिमेंट है 1 2, और दूसरा सेट हमारे पास B है जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। अब इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B ये मिलेगा। इसका देखिए 1 का 3 में प्रोडक्ट होगा तो 1 3 मिल गया, और फिर इसी 1 का 4 में होगा तो 1 4 मिल गया, 2 का 3 में होगा 2 3 मिल गया, और 2 का 4 में होगा 2 4 मिल गया। A क्रॉस B जब निकालेंगे तो 1 3 1 4 2 3 2 4 ये हमें मिलेगा। इसको हम A कार्टेशियन गुणन B कह सकते हैं या A क्रॉस प्रोडक्ट B कह सकते हैं। इसी प्रकार से जब कार्टेशियन प्लेन की बात की जाती है, इसके बाद टॉपिक पे हम पहुंचते हैं संबंध। ये जो बातें बताई गई ये संबंध के पहले की बातें थी कि संबंध दो लोगों के बीच में होगा। अगर दो लोग आएंगे तो उनका एक युग्म बनेगा जिसे क्रमिक युग्म कहा गया, और इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो इस प्रकार से हमें डबल के दो अवयव के एक सेट एक समूह मिल जाएंगे। तो संबंध के पहले इन बातों को डिफाइन किया गया। अब हम अगली क्लास में संबंध की बात करेंगे कि संबंध हम किस प्रकार से दिखाते हैं और इनके बीच में दिखाते हैं, कैसे कैसे सेट हो तो हमें क्या संबंध प्राप्त होता है। तो इन सभी बातों की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।